तो हमारे दरमियान हमारे मेहमान जो जहानाबाद से हैं और हमारे साथ हमारी फ्रेंड सिस्टर जो गैर मुल्की हैं, इंग्लैंड से आई हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं, जोरदार तालियों का भी वेलकम करते हैं। मूसा को हम कहते हैं कि इंग्लिश में मौजूद है। मौजूद अफसर इंसान है, तो खुदा ये सच्ची हमारा अफसर है, लेकिन खुदा ने अपने खालियों में अफसर बना रखा है। हालेलुया। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया है और मैं इनसे दुआ देता हूँ आप तमाम लोगों के लिए, चर्च को आपको बड़ी बरकत दे, आपके पास्टर को बड़ी बरकत दे। कलाम में लिखा है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुदावंद के लोगों को कबूल किया, किस्मी ने आपने खुदावंद को कबूल किया। मेरा नाम मोहम्मद जुबियस है और मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। आज से 2 साल पहले पास्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी इनके घर में, और उसके बाद आज फिर खुदावंद ने मौका दिया कुछ अरसे के बाद कि मैं आपके साथ इस ईद पे कैंप में शामिल हो सकूं। मेरे साथ सिस्टर कविता है, जैसे कि बताया आपको, ये इंग्लैंड से आई हैं और ये अभी आप लोगों के लिए दुआ भी करेंगी। खुदावंद ने इनको गिफ्ट दिया है हीलिंग का और ये आप लोगों के लिए दुआ करेंगी। ये उसके अलावा इनका वहाँ पर टीवी चैनल भी है और ये वहाँ पर खुदावंद के नाम खुदा की खिदमत भी करेगा। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों को कि आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप बहुत ज़्यादा खुदावंद के कलाम में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए आ गया है। तो अपने लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद कैंप मुबारक हो। आप में से मुझे पता है आप तमाम के तमाम लोग वो लोग हैं जो खुदावंद की ईदें सेलिब्रेट करते हैं, ना किसी यहूदी की ना किसी और को, ये खुदावंद की ईदें हैं और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदावंद की ईदों को सेलिब्रेट करते हैं इसके हुक्म के मुताबिक। सो आप में से मुझे बता सकता है कि टोटल खुदावंद की कितनी ईदें हैं? 3। कितनी? 7। वेरी गुड, 7। पहली कौन सी है? वेरी गुड। इसके बाद ईद फतीर, वेरी गुड। पहले फलों की, वेरी गुड। पहले फलों की, फसल की कटाई की ईद पेंटिकोस्ट, वेरी गुड। पेंटिकोस्ट, दर्शकों की, वेरी गुड। दर्शकों की यौम कुफारा। आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? ये कौन से नंबर पे आती है? 7 नंबर पे ईद आती है। आप में से किसके पास बाइबल का कैलेंडर मौजूद है? वेरी गुड, आपके पास है। खुदावंद ने मुझे ये रोया दी थी आज से 5 साल पहले कि मैं बाइबल का कैलेंडर बनाऊं और मैंने इसके लिए 5 साल मेहनत की। पहले मैंने अब्रानी जुबान सीखी, फिर उस जुबान से आप लोगों के उर्दू में ट्रांसलेशन की और मैंने पास्टर साहब को दिए थे ताकि आप लोगों तक पहुंचे। एनी हो, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा है। बाइबल का कैलेंडर जब तक आपके पास नहीं होगा तो आपको बाइबल की समझ नहीं लगती। मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल एक अपने तरीके के साथ चलती है। जिस तरह अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है सुबह हुई शाम हुई सो पहला दिन हुआ। सो बाइबल का जो सा दिन और रात है वो सूरज गुरूब होने के बाद ही शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो आपको खुदा की भी टाइम लाइन का नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास खुदावंद की टाइम लाइन हो, टाइम टेबल हो, तो फिर ही आपको इन चीजों का पता चलेगा। तो जल्दी से हम 7 ईदों को 2 सेकंड के अंदर रिवाइज करेंगे, देन फिर हम ईद
वेरी गुड। और आज हम क्या लेता और ईद फसा पर जब बनी इस्राइल कौम उनके मिस्र से निकली थी तो खुदावन ने कहा था कि तुम पहले निकलने की 14वीं तारीख को क्या करना, खुदावन की फसा को मनाना, ठीक है। और तुम किसकी याद में मनाना कि तुम बनी इस्राइल कौम जो थी उनके मिस्र में गुलाम थी और खुदा ने उनको गुलामी के जुबे से छुड़ा के एक आजादी मुल्क में ले गया, जश्न का इलाका था, वाले की सरजमीन में ले गया। सो ईद फसा हम देखते हैं, आप लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा। तो ईद फसा हम देखते हैं कि मसीह यीशु में कैसे पूरी होती है कि मसीह यीशु मेरे लिए और आपके लिए कब कुर्बान होते हैं, फसा में कुर्बान होते हैं। उसके बाद बेखमीरी रोटियों की ईद आती है। बेखमीरी रोटियों की ईद पर क्या होता है, 7 दिन की ईद होती है और इसमें खुदावंद ने कहा था कि तुम कोई ऐसी चीज ना खाना जिसमें खमीर हो। इन 7 दिनों की ईद के अंदर के खुदावंद के अंदर कोई गुनाह नहीं था, यीशु मसीह के अंदर गुनाह नहीं था, खमीर के गुनाह को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यीशु मसीह जब कब्र में रखे गए थे और वो ईद फतीर के दिनों में वो कब्र में रखे गए। उसके बाद ईद फतीर जो 7 दिनों की ईद होती है उसमें हफ्ते का जो पहला दिन आता है उसको कहते हैं पहले फलों की ईद, जिसको आप बिटरीन कह सकते हैं या ईद क़यामत मसीह कह सकते हैं। तो मसीह यीशु क्या हुए थे, पहले फलों की ईद वाले दिन क्या होते थे, कब्र में से अपने कहने के मुताबिक कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है। सो पहली 3 ईदें जो सी हैं वो कब आती हैं, क़ज़ा में आती है, ठीक है, क़ज़ा में आती है। और हम देखते हैं कि पहली 3 ईदों का ताल्लुक बेसिकली मसीह की पहले आमद के साथ है। किसके साथ है, पहली आमद के साथ है, ठीक है। चौथी ईद जो सी है उसका नाम क्या था, जरा मुझे अभी बताएं, अभी आपने रिवाइज किया, बताएं जरा, अभी आपने सबने रिवाइज किया, वेरी गुड। क्या थी, फसल की कटाई, ईद पेंटिकॉस्ट, ये आती है गर्मियों में, ठीक है। हुआ क्या था कि पुराने नामे में खुदावंद ने मूसा को शरीयत दी थी कि बनी इस्राएल कौम को शरीयत दे, उसी वक्त खुदावंद ने अपने वादे के मुताबिक रूह कुदस भी नाज़िल किया। वाहिद ये ईद है जो 7 ईदों में से मसीह जोन से क्रिश्चियन चर्ची जोन से है वो ईद पेंटिकॉस्ट लाज़मी मनाते हैं। और इस दफा भी उन्होंने 8 मई में मनाई थी। आपको याद है बहुत सारे चर्चेज ईद पेंटिकॉस्ट मनाते हैं, लेकिन बाकी 6 ईदें नहीं मनाएंगे, कहेंगे कि इनका यहूदियों के साथ ताल्लुक है, और ये भी कहेंगे कि ईद पेंटिकॉस्ट जो सी है ये हमने मनानी है। और बहुत सारे जो से लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं हम पेंटिकॉस्टल फेथ के लोग हैं, कहते हैं ना अपने आप को। असल में पेंटिकॉस्टल कोई फिरका नहीं है, ये खुदावंद की मुकर्रर 7 ईदों में से चौथी ईद है, ठीक है। याद रखें कि किसी फिरके का नाम नहीं है, बल्कि ये खुदावंद की 7 ईदों में से कितने नंबर पे ईद आने वाली है, और इसको कहते हैं ईद पेंटिकॉस्ट। इसका हवाला आप हमारे 2 बाब के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 5वीं ईद की तरफ जो कि थी, सॉरी चौथी ईद जो सी है इसका ताल्लुक किसके साथ है, चर्च के साथ है। किसका ताल्लुक किसके साथ है, पहली 3 ईदों का ताल्लुक किसके साथ था, खुदावंद की पहली आमद के साथ। किसके साथ था, पहली आमद के साथ। चौथी ईद का ताल्लुक किसके साथ है, कलीसिया के साथ। किसके साथ है, चर्च के साथ है। बाकी कितनी बची, 7 में से कौन कौन सी बची, वेरी गुड, और यौम कफारा और ईद क्या। अब ये जो 3 ईदें हैं इनकी अपनी मसीह की दूसरी आमद के साथ ताल्लुक है। इसका किसके साथ है, दूसरी आमद के साथ। सो पहली 3 ईदों का ताल्लुक मसीह की पहली आमद के साथ हुआ, चौथी ईद का ताल्लुक चर्च के साथ हुआ, और आखिरी 3 ईदों का ताल्लुक किसके साथ हुआ, खुदावंद की दूसरी आमद का। सो क्या अभी दूसरी आमद मसीह यीशु की आ गई है, बताएं, आई है कि नहीं दूसरी आमद, आने वाली है। तो इसी तरह अभी ये ईदों का भी पूरा होना बाकी है। अनिल खान साहब ने बहुत अच्छा गीत गाया था पिछली दफा नरसिंह की ईद पे हमारे साथ शामिल थे। उनका एक गीत है, कभी आपको मौका मिला जरूर सुनना। उन्होंने कहा था 4 पूरी होगी, 3 अभी बाकी है, ठीक है। और 3 जो सी बाकी है उनका किसके साथ ताल्लुक है, मसीह की दूसरी। सिंपल सी बात है। देखिए लोग आपको किताब कहना शुरू करेंगे ये तो यहूदियों की ईदें हैं, ये तो इस्राइलियों की ईदें हैं। अल्लाह बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बाइबल में ये लिखा है कि ये मेरी ईदें हैं। किसकी, खुदावंद ने कहा है मेरी ईदें हैं। तो जो खुदावंद की ईदें हो सकती है आप उसको कैसे कह सकते हैं किसी और। आप मुझे बताएं बाइबल यहूदियों के लिए लिखी गई, बाइबल तो यूनिवर्सल ट्रुथ है,
बाइबल तो पूरी कायनात की, बाइबल की तो इम्पोर्टेंस आपके लिए भी उतनी है, मेरे लिए भी उतनी है, किसी और मजहब से भी कोई आएगा उसके लिए भी उतनी, क्योंकि बाइबल जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सच्चाई है जो सबके लिए है। तो ये तो नहीं ना हो सकता कि बाइबल का कुछ हिस्सा यहूदियों के लिए, कुछ हिस्सा मसीहियों के लिए, कुछ हिस्सा सिखों के लिए, कुछ हिस्सा पारसियों के लिए, ऐसा नहीं है। बाइबल पूरी की पूरी पैदाइश से लेकर प्रकाशा तक हर एक बंदे इंसान के लिए लिखी है। सो जब बाइबल सबके लिए लिखी गई है तो फिर इस पे अमल भी करना सबका काम है। यकूब के खत में लिखा है कि अच्छा करता तो ईमान रखता है, तू अपना ईमान मुझे बगैर अमल के दिखा और मैं तुझे अपना ईमान अमल के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अगर हम पुराने नामे पे ईमान रखते तो फिर हमें अमल भी करना है। ठीक है, तो आज मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए रिव्यू करवाया ताकि चले जिन लोगों को नहीं पता था उनको आप पता चल जाए कि पिछली 6 ईदों का ताल्लुक क्या है। अब 5वें नंबर पे नरसिंगों की ईद आती है। नरसिंगों की ईद का ताल्लुक था जब यीशु आएगा, मसीह यीशु आएंगे तो नरसिंगा फूंका जाएगा। वो गीत गाते ना, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा। ठीक है, वो जो पहले मसीह में होंगे वो जी उठेंगे। तो इसका ताल्लुक रेजरेक्शन के साथ है। ठीक है, कि हम रैप्चर के साथ है कि वो लोग उठ जाएंगे। यौम कुफारा का ताल्लुक बेसिकली रिपेंटेंस के साथ है। वो हमने बनाई थी, अब इतना टाइम नहीं है कि हम यौम कुफारा की तरफ चले, क्योंकि आज के हम ईद क्या बना रहे हैं। अरे कितने दिनों की ईद है? थैंक यू। अच्छा, ईद क़याम का जो मतलब है 4-5 इसके मतलब है, इसको झोंपियों की ईद भी कहा जाता है। और से सुनिए, इसको क्या कहा जाता है? ईद क़याम को क्या कहा जाता है? झोंपियों की ईद भी कहा जाता है, खैमों की ईद भी कहा जाता है, बहाली की भी ईद कहा जाता है। ठीक है, रेस्टोरेशन, ठीक है, द फीस्ट ऑफ रेस्ट, आराम की ईद। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आराम का दिन। क्योंकि उसके बाद क्या है? फीस्ट ऑफ ग्लोरी। ठीक है, कि खुदा का जलाल इसमें जाहिर होता है। ठीक है, उसके बाद फीस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, दोबारा से बहाली की ईद। उसके बाद फीस्ट ऑफ गैदरिंग, जमा होने की ईद, जैसे अभी हम सब लोग जमा हैं। उसके बाद फीस्ट ऑफ हिज अपीयरेंस, उसकी हुजूरी की ईद है। आपको पता है कि जब बनी इस्राइल कौम मुल्क मिस्र में से निकली थी तो कितने साल बियाबान में फिरती रहती है? 40 साल। आज हम वही बियाबानी सफर करेंगे, फिर मैं आपको ही देखें आपकी तरफ लेके चलूंगा, थोड़ा सा आपको पता चले। आप मेरे साथ निकाले जरा अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें जरा पढ़े। जिस किसी को भी मिले जल्दी से पढ़ दे। अहबार की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से क्या है कि खुदा की ईदें जिनका तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। हाँ जी, ये किनकी ईदें हैं? दोबारा से पढ़े जरा, बहनों में से कोई पढ़ देगा। अहबार 23 बाब की पहली 2 आयतें ऊंची बात से पढ़े ताकि जितने भी लोगों को पता चले कि किनकी ईदें हैं जी, ताकि आपको। और खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से क्या है कि खुदा की ईदें जिनका तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। हाँ जी, ये किसकी ईदें हैं? खुदावंद की ईदें हैं। किसकी ईदें हैं? ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर। कभी किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या ये किसकी ईदें हैं? तो ये यहूदियों की ईदें नहीं है। क्लियर, पहली बात तो ये है। ठीक है, आपसे कोई कहता है कि यहूदियों की ईदें है, आप उसे कहेंगे ये तो खुदा ने कहीं पे भी नहीं लिखा बाइबल में, इसलिए खुदा ने कहा कि ये मेरी ईदें हैं। ठीक है, उसके बाद आप ईदें, क्योंकि 23 बाब पूरा पढ़ेंगे तो इसके अंदर 7 ईदों का जिक्र है। ठीक है, क्योंकि अभी हम आखिरी ईद बना रहे हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं का पूरा बाब पढ़े। आप सिर्फ 34 आयत से 45 आयत तक पढ़ लें, 34 से 43 आयत तक इसी बाब में। अब आपने गौर से सुना है 34 34 आयत। और खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से क्या है, उसी 7वें महीने की 15 तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदा के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुक़द्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खालमाना काम ना करना, तुम 7 दिन बराबर खुदा की हजूर आज शुक्रबानी गुजारना। 8वें दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और फिर खुदा के हजूर आज शुक्रबानी गुजारना और कोई खालमाना काम करे। वो खास मजमा है
उसमें कोई खालमरा काम ना करना। जी पूरी हो गई 14 जी। अब यहाँ पर लिखा है कि तुम इसी महीने की कितनी तारीख को मनाना? 15 तारीख से कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो 15 से जरा काउंटिंग करें, किस किस की मैथ अच्छा है? गिने जरा कितने दिन बनते हैं? कितने बनते हैं? वेरी गुड। अब 7वें महीने की 15 तारीख को, 7वें महीने की 15 तारीख को, अब 7वां महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर का कौन सा बनता है? दूसरा 7वां महीना कौन सा बनेगा? जुलाई नहीं बनेगा। अब ये जुलाई की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बात ही जो सी है, ये तो बाइबल के 7वें महीने की हो रही है, जिसका नाम है तशरी का महीना। क्या नाम है? तशरी का महीना। तशरी का महीना। तो जब तक आपको बाइबल के महीनों के नाम नहीं याद होंगे, डेट्स नहीं याद होगी, तो आपको आगे चलते कैसी चीजों को पता चलेगा? अच्छा, अबरानी में ईद को कहते हैं मौइद। क्या कहते हैं? मौइद। मौइद का मतलब है अपॉइंटेड टाइम। क्या है? अपॉइंटेड टाइम, मुकर्रर वक्त। क्या है? मुकर्रर वक्त। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये ईदों का मकसद है मुकर्रर वक्त या अपॉइंटेड टाइम। आप में से जॉब कौन कौन करता है? नौकरियां कौन कौन करने जाता है? सभी करते हैं ना। आपका बॉस भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाना जिसको ब्रॉड से समझा कि ईद में और आम दिनों में क्या फर्क है। आप अपने बॉस से रोज मिलते कि नहीं? अपने मालिकों से हफ्ते में या साल में एक दफा मालिक आपको अपने पास बुलाए। पहले क्या करते हैं, आप मालिक को रोज मिलते हैं अपनी मर्जी से। क्या करते हैं? मालिक को आप मिलते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन एक साल में एक दिन या हफ्ते में एक दिन वो दिन हो जिस दिन मालिक आपको अपने पास बुलाए, ठीक है। उस दिन आप अपनी मर्जी से नहीं गए, उस दिन आप मालिक की मर्जी से गए। ये ईदों में और आम दिनों में फर्क है कि आपको खुदा आज अपनी मर्जी से बुला रहा है अपने पास। ये मुकर्रर वक्त जो उसने मुकर्रर किया, वैसे आप जब चाहे दुआ करें, जब दिल चाहे आप रोजे रखें, सिजदा करें, जो दिल करता आप करें, सुबह शाम दोपहर दुआ करें दाऊद की तरह। लेकिन ये वो टाइम है जब खुदा आपको अपने पास बुलाता है। तो इस सबत हो या ईदें हो, ये खुदावंद की मुकर्रर वक्त है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, रोज टीचर को मिलते हैं, लेकिन साल में एक दफा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। कहते हैं बच्चों आपने आना और साथ अपने बच्चों को भी लेकर आना है। और बाइबल में भी 1000 दफा ये लिखा है, तुम्हारी नस्लदार नस्ल यही आयन और कवानीन चल रहे, अपने बच्चों को भी सिखाना। सो खुदा हमारा डिवाइन मास्टर है, वो हमारा मालिक है, वो भी हमारे साथ वही सलूक करता है जो हमारे दुनियावी बॉस हमारे साथ करते हैं। सो आप दिनों में और ईदों में फर्क ये है कि ये मुकर्रर वक्त है। अगर आपको बॉस बुलाता है तो फिर आपको जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। तो कहते ही होंगे ना, यार आज क्या खास है जो बॉस ने मुझे बुलाया। आगे तो आप सुबह भी उठ के दुआ करते, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वो टाइम है जब खुदा आपको अपने पास बुलाता है। अगर आप उसके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, फरमाबरदारी के साथ चलेंगे, फिर वो आपको सवाल की बुलंदी पर लेके जाएगा, ठीक है। सो अगर आप बरकतें लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बाप का, अपने समाजी बाप का क्या मानना है? हुक्म मानना है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रेस रिहर्सल है। क्या है? ड्रेस रिहर्सल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से बच्चे आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है, स्कूल तो जाते ही होंगे, ठीक है। अभी कोई प्रोग्राम, लेट्स सपोज मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ, किसी चले क्रिसमस की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। क्रिसमस का प्रोग्राम लेट्स सपोज डिसाइड होता है कि हम क्रिसमस का प्रोग्राम 25 दिसंबर वाला प्रोग्राम हम 15 दिसंबर को करेंगे। उससे पहले आपके बच्चों ने आपके नाक में दम किया होता है, अम्मी जी हमें ये लेके दे, वो लेके दे। हमारी आज क्या हो रही है? प्रैक्टिस हो रही है। क्या हो रही है? प्रैक्टिस हो रही है। और बच्चे रोज 2-3 घंटे चर्चिस में, घरों में, स्कूलों में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभी वो दिन नहीं आया होता, अभी वो दिन नहीं आया। तो ये भी आप ईदें बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी वो टाइम नहीं आया। प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ लगेगी। इसको कहते हैं ड्रेस रिहर्सल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कलाम के मुकाशवात की नहीं समझ लगेगी, क्योंकि 7 ईदों के अंदर खुदा ने अपने 7 भेद रखे। अगर वो फसा पे कुर्बान हो सकता है, अगर वो बेखमीरी रोटियों वाले दिन कब्र में रह सकता है, अगर वो पहले फलों की ईद वाले दिन कब्र से जी उठता है, अगर चौथी पेंटिकोस्ट पे वो रूल कुदस नाज़िल कर सकता है, यौम तरुआ पे वो आ नहीं सकता, आ सकता है ना। यौम कुफारा पे आके हमें एक कौम इकट्ठा करेगा। और ईद क़याम जो इसका भी मैं आपको बताता हूँ, किस तरह एक हिस्सा इसका पूरा हुआ है और हमें
हिस्सा इसका पूरा होना बाकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आखिरी 3 ईदें हैं इसका ताल्लुक किसके साथ है? यीशु की दूसरी वेरी गुड, यीशु की दूसरी आमद। सो रोशे शनाई जिसे इब्रानी में न्यू ईयर कहते हैं या नया साल भी बोलते हैं। याद रहे कि बाइबल के अंदर 2 नए साल होते हैं, एक तो यहूदी शरीयत का साल जब बनी इसराइल कौम के मिस्र से निकली, एक तशरीह जब खुदा ने आदम को बनाया था, ठीक है। और इसको भी वो न्यू ईयर से ही क्रिएट करते हैं क्योंकि आदम तशरीह के महीने में क्रिएट हुआ था। उसके बाद इसका मतलब है रिपेंटेंस, तौबा करना। क्या है? तौबा करना। उसके बाद यौम कुफारा का मतलब है रिडेम्पशन, छुटकारा, मखलसी देना। उसके बाद सकोल का मतलब है रिजॉइसिंग, ये खुशी की ईद है। किसकी ईद है? ये खुशी की ईद है। उसके बाद फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो सी है, ये मैंने आपको बताया है, ये खुदा ने इसराइल को इसलिए दी थी कि उनका और बाप का जो सा ताल्लुक है वो दोबारा से कायम हो सके। वजह क्या थी? क्योंकि बनी इसराइल कौम के मिस्र से जब निकली थी तो कितने साल बियाबान में फिरती रही थी? 40 साल। और उनके दरमियान किसका खैमा था? खुदा का खैमा। क्योंकि तब भी खैमा मौजूद था, खुदा का शिकायना मौजूद था, खुदा की ग्लोरी मौजूद थी। प्रॉब्लम यह थी कि कभी ग्लोरी इधर होती थी, कभी उधर होती थी, कभी उधर होती थी, कभी उधर होती थी, क्योंकि जहां पर वो जाते थे वहां पर वो खैमा इस्तेमाल के साथ साथ चलता था। और दिन को क्या आता था? बादल, और रात को क्या आते थे? आग का सतून की तरह उनके साथ खुदावंद रहता। और खुदावंद उनके दरमियान कितने बरस रहा? 40 बरस। और उन्होंने खुदावंद का क्या देखा? जलाल देखा। क्या देखा? खुदावंद का जलाल देखा, खुदावंद की ग्लोरी देखी जो यूहन्ना की इंजील के अंदर। और देखो कलाम में मुजस्सम हुआ और हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा। क्योंकि तब जो ईद क़याम थी तब भी टैबरनेकल थी, तब भी खैमा इस्तेमाल था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हैकल नहीं थी तो खैमा कभी किधर घूम रहा था, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर हो रहा था। और वो 40 साल जो थे बियाबान में वो खैमे में रहते थे और उन्होंने 40 साल खैमों के अंदर जिंदगी गुजारी। अगर आप भी देखें तो यहूदी लोग भी आज खैमों की ईद मना रहे हैं। अब उनमें और हमारे में क्या फर्क है ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। वो 40 साल जो थे वो इसलिए मनाते हैं, मतलब ईद क्या मनाते हैं क्योंकि वो 40 साल बियाबान में और वो 7 दिन तक अपने कमरों में नहीं रहते बल्कि टेंट सा बनाते हैं और उसमें रहते हैं 7 दिन और बाइबल का मुतालिया करते रहते हैं। और अपने बच्चों को भी बताते हैं कि ये हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बियाबान में 40 साल बियाबानी सफर करते रहे हैं। हमने बड़ी मुसीबतें से या बड़े दुख से या फिर जाके हम वादे की सरजमीन में दाखिल हुए थे। और आपको पता है वादे की सरजमीन पे कितने लोग गए थे? कितने लोग गए थे? 2 लोग गए और बाकी सारी ऊपर वाली पोल खुदा ने खत्म कर दी और नई जनरेशन गई। और वो 2 कौन थे? यशवा और कालेब। और बाकी ऊपर वाली सारी पोल खत्म कर दी। वजह क्या थी मुझे बता सकता है? क्यों खुदा ने सब मार दिए थे बनी इसराइल के लोगों को? वजह क्या है? क्यों उनको बियाबान में मार दिया था? एग्जैक्टली वो क्या करते थे? खुदा की नाफरमानी है। आप ये सोचे जिसको खुदा अपनी आंख की पुतली कहता है, अपना बेटा कहता है, आपको पता है इसराइल को खुदा ने बेटा कहा है, ठीक है, जिसको अपनी आंख की पुतली कहता है उसको भी खुदा ने नहीं छोड़ा, उसको भी सजा दी। सजा क्यों मिली थी? नाफरमानी की। तो आप सोचे जो हम और आप तो है ही एक बालक है, ग्राफ्टेड, ठीक है, हमारा क्या हाल होगा जब खुदा ने इसराइल को नहीं छोड़ा? रोमियो के अंदर लिख रहा है जब उसने दरख्त को नहीं छोड़ा तो जड़ों का क्या हाल करेगा, वो पेड़ को नहीं छोड़ा तो जड़ों का क्या हाल करेगा। तो हमें यह सोचना है कि उसने उनको इसलिए खत्म कर दिया, वादे की सरजमीन में वो नहीं गए जिन्होंने नाफरमानी भी किया। अब मेरे लिए और आपके लिए कौन सी वादे की सरजमीन है? नया यरूशलेम। हम में से भी कोई लोग हैं जो खुदा के दूत को जो यीशु को पहनेंगे, जो यीशु को कबूल करेंगे, वही वादे की सरजमीन पे जाएंगे, वही आसमान पे जाएंगे, बाकी सब नीचे ही रह जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। क्योंकि वादे की उसने कहा था मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करूँ? जगह तैयार करूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर तुम रहो। तो बनी इसराइल तो वादे की सरजमीन, बनी इसराइल अभी जो इस मौजूदा इसराइल है वो वहां पर दाखिल होते, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए इसराइल खुदा ने आसमान पर रखा है। हमने वहां पर जाना, हमारी तैयारी वहां पर होनी है। इसके बाद अभी जी, क्योंकि आप
चरनी जो ये तो सब नहीं देखी गया, असल में ये जो सा कॉन्सेप्ट आया था चरनी बनाने का, ये बाइबल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कान ऐसे पकड़ने की बजाय कान ऐसे पकड़े गए। ठीक है, बाइबल के अंदर इसको झोंपड़ियों की ईद कहा गया। आपने ये भी बाइबल खोले थे, इसके ऊपर टाइटल भी लिखा था झोंपड़ियों की ईद। और वो झोंपड़ी बनाते थे और वो कहते थे कि क्योंकि यशवा जोन से वो कहां पर पैदा हुआ था, झोंपड़ी में। और मैं अभी इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बाइबल से भी ये साबित कर सकता हूँ कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए, बल्कि झोंपड़ियों की ईद वाले दिन पैदा हुए। और हुए भी इस्तेमाल जानवर खुलने की वहां पर पैदा। और क्या था कि ईद पे था, और आपको पता है कि ऐलान हुआ था कि दस्तूर के मुताबिक ईद पर हर एक अपने बॉय खानदान दाऊद के घराने में जाए और अपना नाम मरदम शुमारी में लिखवाए। और मरदम शुमारी भी थी, और बाइबल के अंदर मरदम शुमारी 2 दफे ही है, एक यीशु मसीह के ज़माने में, एक उसके बाद हुई थी। उससे पहले कहीं पे भी मरदम शुमारी नहीं था। और ये जो झोंपड़ियों की ईद है वो ऊपर से बिल्कुल इसको खुला छोड़ देते हैं। वो देखते हैं क्योंकि ऊपर क्या था, सितारे नजर आते हैं। ठीक है, और वो कहते थे क्योंकि हम जब बियाबानी सफर में थे तो हम खैमों में रहते थे। किसमें रहते थे? खैमों में। ये मैं आपको इस्राइल की सोच बता रहा हूँ, जिस सोच से वो बना रहे हैं। अभी जिस सोच से हम बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो फिजिकली ईद की बात कर रहे हैं। अब हमने इसको रूहानी तौर पे लेना है। हम वो कोई ईद नहीं मनाते जिसमें यीशु मसीह ना हो। हम हमारी तमाम की तमाम ईदों का ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है। उसके बाद वो हाथ में क्या पकड़ते हैं, खजूर की डालियां पकड़ते हैं और उसको वो सजाते हैं। ठीक है, और ग्रीनरी करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। सेम वही तमाम चीजें करते हैं जो आप लोग क्रिसमस पे भी करते रहे हैं। लेकिन बाद में के बाद बहुत लंबी हो जाएगी कि किस तरह से ईद क़याम जो होता है वो शिफ्ट हुआ क्रिसमस के ऊपर। पहली इब्तदाई कलीसिया के लोग ईद क़याम ही मना रहे थे। ठीक है, अभी मैं आपको बाइबल के भी रेफरेंस बताऊंगा कि कहां पर ईद क़याम देखते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ईद क़याम से ताल्लुक आपकी 3 बातें याद रखें बस। अगर आज आप ये 3 बातें सीख के तो आप आज ईद क़याम के बारे में बहुत अच्छे से समझ। पहली बात, आप मेरे साथ खरूज की किताब और उसका 13 बाब की 21 आयत पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि किस तरह से खुदा का जो शकायना था, खुदा की जो सी ग्लोरी थी, वो बनी इस्राएल कौम के बीच में रही थी जब वो बियाबान में थे। और खुदा का जलाल उनके दरमियान में रहा। क्रूस 13 बाब की 21 आयत पढ़ दे। और खुदा उनको जिनको रास्ता दिखाने के लिए हाँ जी, बादल के स्तूप में और रात को रोशनी देने के लिए आग के स्तूप में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में जल सके। वो बादल का स्तूप दिन को और आग का स्तूप रात को उन लोगों के आगे से हटता न था। तो खुदा क्या करता था कि 40 साल तक खुदा ने उनको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। क्या रखा? अपने खैमा के अंदर रखा, खुदा ने अपने हाथों के अंदर रखा। वो ज़बूर 91 है ना, खुदा ने पर्दे हेठा कोई इंसान है। सो जो लोग खुदा की प्रोटेक्शन में रहते हैं, खुदा के स्टाइना में रहते हैं, खुदा के ग्लोरी में रहते हैं, खुदा के खैमा में रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। और देखे बनी इस्राइल को जब तक खुदा के हाथों में थे तब तक महफूज थे। जैसे खुदा के हाथों से निकलते थे नाफरमानी शुरू कर देते थे। आप लोग भी जब तक खुदा के हाथों में रहेंगे, महफूज रहेंगे, जैसे ही आप नाफरमानी करेंगे, पीछे हटेंगे, तो आप भी खुदा के जलाल से महरूम हो जाएंगे। उसके बाद आप ज़बूर 27 में 5 आयत दूसरे नंबर ज़बूर 27 में 5 आयत। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। मुसीबत के दिन तुम मुझे कहाँ पे रखेगा? अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। शामियाना किसे कहते हैं? शादी किस के टेंट देखे, शादी टेंट, उसको ही शामियाना बोलते हैं। टेंट को ही बोलते हैं, टेंट को जो शादी का मिलने लगते हैं। यार क्या हो गया कि कई सारे तरीका से
वहाँ पे भी टेंट होते हैं। सो यहाँ पर साफ लिखा है जो खुदावंद पे तवक्कुल करते हैं वो क्या करेंगे, सब खुदावंद के शामियां। तो ये इनको मैंने आपको बताया कि ये फीस्ट ऑफ टेंट भी है, ये ख्यामों की ईद है। इसका ख्याम का मतलब ही ख्याम में आता है, ठीक है। सो वो लोग जो खुदावंद की इस ईद में मनाते हैं वो क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, खुदा की हुजूरी में क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। जब वो प्रोटेक्ट रहेंगे फिर खुदा उनकी तमाम की तमाम जरूरतें भी पूरी करेगा। आपने अगर पढ़ना है खरूज 3री बात, खरूज 17 बाब के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब खुदा ने उनको अपने हाथों के अंदर रखा था 40 साल, तो उनकी खुराक का भी इंतजाम किया था, उनके कपड़ों का भी इंतजाम किया था, ना सिर्फ कपड़ों का बल्कि जूती का भी इंतजाम किया था। खुदा ने उनकी हर एक जरूरत पूरी की थी। किनकी की थी? जो उसके हाथों के नीचे रहते हैं, जो इसके शिकायना के नीचे रहते हैं, जो इसकी ग्लोरी के नीचे रहते हैं। जो नहीं थे वो तमाम के तमाम हलाक हो गए। फिरौन की फौजें किधर हलाक हो गई थी? समुंदर के अंदर। लेकिन वो तमाम के तमाम लोग बच गए थे जो खुदा के हाथों में थे। सो अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी हर किस्म की फिजिकल स्पिरिचुअल नीड को पूरा करे, तो फिर आपको भी खुदा के खेमे के नीचे आना है, खुदा के हाथ के नीचे आना है। उसके बाद क्रिश्चियंस को क्यों ये ईद मनाने की जरूरत है, कि गैर कौमों को ईद मनाने की जरूरत? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि जब खुदा ने मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल कौम को निकाला था तो वो सारे इस्राएली एक थे, उनके साथ गैर कौम के भी थे। और किताब में लिखा है खरूज 12 बाब उसकी 39 आयत में 49 में लिखा है कि अजनबी और वतनी हो तुम्हारे लिए एक ही शरीयत हो। अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, तुम्हारे पे कौन से लॉ अप्लाई होते हैं? पाकिस्तानी। अगर आज इमरान खान कह दे कि सबने हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलानी है, तो कोई ये नहीं ना कहेगा मैं क्रिश्चियन हूं जी मैंने नहीं चलानी है, मुसलमानों के लिए, मेजॉरिटी के लिए, मिनॉरिटी के लिए। जब करना है तो फिर सबने करना है। जब हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाने का हुक्म जारी हुआ है तो सबके लिए हुआ है। इसी तरह जब खुदा ने अपना कलाम कहा कि तुमने खून नहीं करना, तो उसे ये नहीं कहा कि यूटी नहीं कर सकता और बाकी कर दे, उसे सबको कहा कि तुम खून नहीं कर सकता। इसी तरह अगर उसने कहा कि तुम ईदें बनानी, तो उसे सबको कहा कि तुमने बनानी है। ये नहीं कहा कि नहीं तूने बनानी तो तूने नहीं बनानी। ये कोई रेस्टोरेंट का बुफे सिस्टम थोड़ी है, जो आपको अच्छा लगता है वो खा ले बाकी छोड़ दे। नहीं, ये खुदा का कलाम है, ये सबके लिए। जब एक मुल्क का लॉ सबके लिए है तो बाइबल का लॉ भी सबके लिए। बाइबल एक ही है और एक ही कानून है और एक ही खुदा और एक ही बादशाह है, उसी के अंदर हमने रहना। ना तो कोई दूसरा खुदा है, ना कोई दूसरी बादशाह है, और हर बादशाह का एक ही कानून चलता है। हर रियासत का, हर जमहूरियत के अंदर एक ही लॉ होता है। मिनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए अलग अलग कानून ही एक ही कानून बनाया जाएगा। तो हम भी बाइबल के कानून के मुताबिक, तो हमें वैसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे हमें बाइबल बताती है। उसके बाद आप देखें कि बाइबल के अंदर इसका जिक्र जो हमें मिलता है, आप आकाशवा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 4 से 6 आयत लिखे। पहले आप पहली 3 आयतें पढ़ लें, बल्कि पहली 6 आयतें पढ़ लें आकाशवा 20 बाब की। अब यहाँ पर हमें नजर आता है क्योंकि ईद ख्याम जो थी ये 1000 साल बादशाह की तरफ इशारा करती थी। फिर मैंने एक रिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में दागने की कुंजी और एक बड़ी तस्वीर थी। उसने उस असहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे ताकने में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर से लड़ा न करे। हाँ जी, ये ईद ख्याम जो है ये बेसिकली 1000 साल के बाद है। और 1000 साल में किसको बंद करना जी? अज़दहा को, शैतान को, इब्लीस को बंद करना। ठीक है। सो अभी हम ईद ख्याम के दूसरे हिस्से में दाखिल नहीं हुए जबकि इसकी पहली तकमील हो चुकी है। ये ईद ऐसी है जैसे सिक्के के 2 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा इसका इस तरह से पूरा होता है कि मसीह यीशु की पैदाइश ईद ख्याम पर होती है, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि अभी हम 1000 साल बादशाह में दाखिल नहीं हो, क्योंकि इब्रानियों के मसलन कहता है कि अभी इस हुकूमत का राह में दाखिल होना बाकी है। उसके बाद आप मेरे साथ देखें कि वहां पर क्या होगा, 1000 साल बादशाह में खुदा की बादशाही होगी, जो आप मेरे साथ यशायाह 2 बाब 2 से लेकर 4 आयत तक देखें।
जल्दी से पढ़ो जी। तो ये सारे 2 बार दूसरी आयत से लेके चौथी आयत तक। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहाँ पहुँचेंगी और ये बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी यूसुफ के खुदा के घर में दाखिल हो और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत से उनसे और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। हाँ जी, तमाम कौमें क्या करेंगी कि वहाँ पर यरूशलेम में खुदावंद के पहाड़ के नजदीक जमा होंगी, इकट्ठी होंगी, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म था। आपको पता है कि यरूशलेम वो शहर है जो खुदावंद का शहर है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि तमाम की तमाम कौमें कहाँ पर इकट्ठी होगी, वहाँ पर इकट्ठी होगी और फिर एक ही किंगडम होगी। और जो हम कहते हैं आए हमारे बाप, तू जो तेरा नाम तेरी बादशाही कहाँ पर आए, जमीन पे आए। सो यही होना है जब उसकी बादशाही आएगी, क्योंकि पहले जब ईद क़याम थी उसके बाद मुसीबतों के बाद बियाबानी सफर के बाद वो कहाँ पर दाखिल होते हैं, वादे की सरजमीन में दाखिल होते हैं, जो अभी मौजूदा इसराइल है वो वहाँ पर दाखिल हुए। लेकिन मैं और आप हमारा भी अभी बियाबानी सफर चल रहा है, उसके बाद हम 1000 साल बादशाही में जो वादे का शहर है वहाँ पर दाखिल होंगे। उसके बाद अब लोग जो कहते हैं ईद क़याम हमें पता है कि यीशु मसीह ने कहाँ पे बनाई है या यीशु के शागिर्दों ने कहाँ पर बनाई है, तो आप मेरे साथ सवाल निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत, जहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ लेना। बहुत से सुनना है, जिसके पास बाइबल है मैंने सुनना है, ईमान सुनने से यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब की 9 आयत पढ़ लें जिसको किसी को भी मिले। ये बातें से कहकर वो गलीली में रहा। हाँ जी, लेकिन जब उसके भाई में चले गए, हाँ जी, उस वक्त वो भी गया, रहे नहीं हुआ बल्कि गोया को सीधा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज़ कहते थे वो नेक है और बाज़ कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। अब यहाँ पर मसला क्या था कि यीशु मसीह ने ईद क़याम खुशीदगी में मनाई, ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि खुशीदगी, उसकी वजह क्या थी। नंबर 1 वजह ये थी कि यीशु मसीह मैंने आपको बताया है कि बाइबल के मुताबिक पैदाइश ईद क़याम पर होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ईद क़याम का ताल्लुक जो है 1000 साल बादशाही के साथ है, जो मैंने आपको बताया आखिरी 3 ईदों का ताल्लुक मसीह की दूसरी आमद। जब दूसरी दफा आएगा तब सबके सामने होना है, लेकिन यहाँ पर खुशीदगी के साथ ईद मनाई गई। उसके बाद अब हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए नामे के अंदर ईद क़याम का मतलब क्या है, या क्यों हमें ईद क़याम को ज़्यादा से ज़्यादा मनाना चाहिए, या लोगों को बताना कि आप मेरे साथ निकाले 2 Corinthiयों का 5 बाब की पहली आयत। और कोई जल्दी से निकाल लें काशफा 21 बाब की 3 है, ताकि हम जल्दी से 2 रेफरेंसेस पढ़ जी। 2 Corinthiयों और 5 बाब की पहली आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हम खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। हाँ जी, अभी हमको ये जो सा जिस्म है ये क्या है, खैमा है। कलाम में भी लिखा है तुम खुदा का मक़दस हो, तो ये हमारा खैमा है। तो अभी हमारा जब खैमा जो सा गिराया जाएगा हम गिर जाएंगे, क्योंकि हम हाथ के बने हुए घर में नहीं रहेंगे बल्कि खुदा के साथ अब्दी और जुदाली रहेंगे, और फिर हम 1000 साल बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल होंगे। सो मेरा और आपका जो सा जिस्म है अभी तक तो ये आर्जी तौर पर एक खैमा है, मगर जब वो आएगा फिर हम उसके साथ 1000 साल बादशाही में
दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि ये वो ईद है जो 1000 साल जश्न को भी जाहिर करता है। जी, हम आकाश पर 21 बाप की 3 आयतें हैं। इक्कीस बाप की 3 है। फिर मैंने तब में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, कदीर खुदा का फरमान आदमी के दरमियान है और वो उनके साथ सुन्नत करेगा और वो उसके लोग होंगे। किसका कहना? खुदा का कहना। किनके दरमियान? आदमी के दरमियान। और लोगों के दरमियान क्या करेगा? सुन्नत करेगा। तो ये क्या जो भी हम बना रहे हैं, ये ड्रेस कैसे बना रहे हैं, ये ड्रेस कैसे हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस आने वाले वक्त की, आने वाले वक्त की। और खुदा और आदमी के दरमियान क्या लगेगा? खुदा का कहमा लगेगा, खुदा का तख्त लगेगा। और जो लोग ईद ख्याम नहीं मनाएंगे उनको सजा भी मिलेगी। मैं नहीं कहता आपको बाइबल चेक किया, जल्दी से मेरे साथ निकालें ज़िक्रिया की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 14 बाब की 16 से 18। तो जल्दी से देखिए कि यहाँ पर देखिए कि ज़िक्रिया नबी ईद ख्याम के बारे में क्या बात है। बाकी 6 ईदों के बारे में उसने कभी बाइबल में तारीफ करनी है, लेकिन ये वो ईद है जिसकी सजा के तौर पर बताओ जी। बाकी 6 की सजा के बाइबल के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन इस ईद का इस्लाम से रहने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे, साल ब साल बादशाह आज को सजा कर रहे हैं, ईद क़याम मनाने को आएंगे जी। और दुनिया के उन तमाम कबाइल जो बादशाह रफ़ाल के हजूर सजदा करने को इस्लाम ना आएंगे मीना बसेगा। अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अज़ाब नाज़िल होगा। इसके जरा एक टाइम से भी अदा देखें, थोड़ा सा नीचे करो यहाँ से। और उसके रोज घोड़ों की घंटियों पर हुक्म होगा, खुदावंद के लिए मुकद्दस और उसके घर के लिए देखें ज़िबा किए प्यालों की मानी मुकद्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में उसके सब देखें सब रबल के लिए मुकद्दस होंगी। थोड़ा सा और पीछे से पढ़े तो वहाँ पर वाज़ह लिखा, और जो लोग ईद क़याम नहीं मनाएंगे वो सज़ा पाएंगे। पढ़ दे रहा है कौन सा और जाएगा यहाँ पर जी। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आएंगे तो उन पर वही अजाब नाज़िल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाज़िल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आए। जो लोग ईद क़याम ना मनाने आएंगे उन पर क्या होगा? अजाब नाज़िल होगा। और मिस्रियों में कौन सा अजाब नाज़िल? जल्दी से बता देगा कौन सा अजाब नाज़िल हुआ था? 10 साल। और वही अजाब उन लोगों पर नाज़िल होगा। आप लोगों ने जो ईद नहीं मनाएंगे, मैं आपको डरा नहीं रहा, हम आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से आयत की, मैं आपको कलाम की तरफ से बता रहा हूँ कि खुदा के कलाम को खुदा सीरियस ले, इसको सीरियस तौर पे ले। मैं आपको बताया है कि ईद क़याम को ना मनाने की बाइबल के अंदर सजा है। सो आप लोग जो मनाते हैं आप बरकत पाएंगे, जो लोग नहीं मनाते वो सजा पाएंगे। अच्छा है कि आप उनको बताएं कि भाई बहन भाई जो भी आपका रिश्तेदार है कि भाई ये ईद में आओ, खुदावंद की ईद है, ड्यूटियों की ईद नहीं है, आओ हम आपको बताते हैं कि रेल क्रिसमस तो ये है यीशु मसीह का आज पैदा हुआ है। आप जाके मार्था की तरह, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह जाके इवेंजलिज्म करें, लोगों को जाके बताएं कि आए हम आपको बताते हैं कि ईद क़याम का असल में क्या मतलब है। इसका यहूदियों के साथ ताल्लुक नहीं, इसका मसीह के साथ ताल्लुक है, बाइबल के साथ ताल्लुक है। ये ईद क़याम का मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं। एक दफा एक शख्स था दरिया के किनारे जा रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि आंधी आई, तूफान है, तो वो डूब गया, गिर गया, तो डूबने लगा, मरने लगा और वो चलाने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ।
एक ऐसे शख्स जा रहा था, उसने इसको देखा कि ये तो डूब रहा है, उसने क्या किया, उसको जल्दी से पकड़ा और उसको बचा लिया। और वो शख्स उसका बड़ा शुक्रगुजार है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मरने से बचा लिया। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उसी शख्स से कत्ल हो गया और उसको सजाए मौत होने लगी। अब जब सजाए मौत होने लगी तो उसको जज साहब के सामने पेश किया गया। कुछ अरसे के बाद जब उससे कत्ल हुआ ये सारा है, तो एकदम उसने ना जाके ना जज को देखा और उसको ना कहना जब भी लगा करता, आपको याद है कि आपने कुछ साल पहले मुझे मरने से बचाया था? उसने कहा हाँ जी मुझे याद है, मैं 5 दरिया में डूब रहा था, आपने मुझे तैर के बचाया और आज जिंदा। कहता हाँ जी मुझे याद। कहता आज भी बचा। कहता अब नहीं, पहले मैं तुझे बचाने आया था, अब मैं तख्त के ऊपर बैठा हूँ। यही यीशु मसीह के साथ है, पहले कौन है बचाने, अब वो तख्त पर बैठा है। अब इबादत होगी, अब क्या होगी, अदालत होगी और अब क्या होगा, हमारा इंसाफ होगा। पहले वो बचाने था, अब उसने नहीं बचाना। अब ये मैं आपको क्लियर बता दूं, अब वो नहीं बचाएगा, बल्कि अब आसा के साथ हमारा क्या करेगा, इंसाफ करेगा। जज के बाद छोड़ा देगा, उसी से इंसाफ होगा। सोचो, फैसला करें कि आप किसकी परस्ती करेंगे। जोशुआ कहता है अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम किसकी इबादत करेंगे? ये आपके लिए भी क्वेश्चन। अब रही आपके और आपके घराने की, आपका फैसला है। ईद मनानी है नहीं मनानी, आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको तलाक की बिल्कुल रियलिटी से आए अपने बात करेंगे, सब लोग जाएंगे, तलाक का शुक्र करेंगे। इब्राहिम निजाम के रूह के खिलाफ हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे तेरा प्यार करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे का हमारे खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीले से तेरे को पा सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं इस चीज के लिए जो आप हमें देता है, ताकि हम तेरी यादगारी को बना सकें कि किस तरह से आप हमारे साथ 1000 साल जश्न मनाते हैं, किस तरह से आप हम आने वाले दिनों में जाएंगे। कादर अपने बाप में तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरी बरकत को, तेरे हाथ बाप एक जिंदगी को बर्बाद कर, पास्ट के लिए बर्बाद कर, तस्वीर के पास्ट के ऊपर काम कर, जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं बाप फिर पर काम कर, इस कलीसिया के ऊपर एक बरकत, फिर रहम तेरे सदा छाया रहे, कभी किसी चीज की काम कमी ना हो। तो आप तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे जलाल को मांगता हूँ, तेरी कुदरत को एक जिंदगी को करना। बाप तो आज से पहले बाकी के कलाम में नहीं जान सके, बात नहीं कर देने का बोल ताकि इस कलाम के मुकाशफा को समझने वाले हो और ये 1000 साल का पाशे बिता दो। ऐसा ना हो कि बाप के मारे चाहे औलाद को के काले होने का, मैं तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरी बरकत को, तेरे जलाल को, तेरे ग्लोरी को, तेरे शिकायत को, दुआ कर आपके बाप की जिंदगी में सही काम कर, ताकि तेरा नाम, तेरे बेटे का नाम, रब यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम इसकी जिंदगी में बदलाव करे। तो आप इन सबको बड़ी बरकत आपके लिए शुक्रगुजारी करें। में लिखा है, पहले तो मैं खुदा की हवा के लिए मतलब जोरदार तारीफ है, जैसे आपको अच्छे लिखा है कि यीशु मसीह एक बार बेटा बन के आ गया, बेटा बन के आ गया, जिसने भाषा में बयान किया है कि बेटा बन के वो आ गया, मगर जब दोबारा उसने आना है तो वो दूसरा बन के आएगा, फिर वो किसी का हिसाब नहीं करेगा, क्या वो लेगा क्या बन है, फिर कहना भेजेगा और कहेगा मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुमने बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। और जब हम बाप की मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदावंद का खुदा, बादशाह का बादशाह, जिसके नाम में लिखा होगा और वही होंगे हमारे साथ इस्तेमाल करेंगे, जिनके सामने धरेंगे खून से धुले। आए खुदा की हजूरी में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। छोटी सी दुआ आवाज़ खुदा की तेरी शुक्रगुजारी की तारीफ की तमजीद करते हैं। आपकी सरकत आपका तख्त का बुलवाद होता है खुदा, आपके जिंदगी और कलाम के लिए बरकत को मांगते हैं खुदा, जो तुमने अपने बंदा की मार्फत कलाम दिया है खुदा, आज इस कलाम के वसीले से बंदा टूटे छुए खुले और तेरे लोग आसाद हो जाए खुदा। आप
आपके नाम को परिषद पर जलाल पहुंचे। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। इसी दौरान खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और अपने साथ खुदा की ईद की खुशी में अपने दिलों को भी खोलेंगे, अपनी जेबों को भी खोलेंगे, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं एक सुनी खरीदने के लिए तो वो भी 2 रुपए की मिलती है। तो कलाम में खुदा खुशी से देने वाले को कबूल करता है। तो खुशी के साथ हम खुदा के हजूर में आएंगे और अपने हजूर के सामने देंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदा की तमजीद। हालेलुया। खुदा ने बड़ा ही खूबसूरत कलाम किया है और ये गीत है मारिजा मारिजा छठा मारिजा। आप लोगों ने बात कई बार सुना होगा, लेकिन आप सबको आता होगा। हम सब मिलकर ये कलाम का गीत है जो खुदा की बरकत गुजरा है हमारे दिल की ज़मीनों पर। आए सारे मिलकर कार्य करते हैं खुदा के हजूर में। Thank you.
जिन्होंने दिया गुलामी खुशी से इस्लाम कबूल किया। सो हमारे दरमियान सिस्टर है जो बीमार फकीर परेशान है, मुसीबत ज़दा है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो आप सबके लिए दुआ करेगी और खुदा इनके वसीले से अपना सलाम सही करेगा और मौजूद को और सबको खुदा बरकत अता करेगा। सुना है खुदा की बात को दावत को जोरदार ताली के साथ हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ उन्होंने नाल काम करने लिए मेरी हुनर में सबसे पहले आए थे। मेरी सबसे पहली मीटिंग है वो कब्रिस्तान के बीच रखी गई क्योंकि नशे वाले जो लोग हैं उन्होंने किसी होर जगह के उत्ते नहीं बुलाया जा सकता। तो जी पहली मीटिंग सी उसके बहुत सारे लोगों ने नशे को जो शिकारा पाया तो उन्होंने जिंदगी है काम उस तो बाद जी काफ़ी अपने मकसद लिए अपने काम के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़े बस की दुआ भी करूँगी जिस तरीके नाल के सामने याकूब की पत्री के बीच जो उसकी पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 में 14 आयत है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ के बीच होवे ते वो चर्च के बीच आवे जे क्रिश्चियन जे एल्डर्स ने पास चर्च के बड़े ने उन्होंने कोई दुआ करवाई है उन्होंने तेल जरा वो अगर वो साथ करके उन्होंने चेस्टन उन्होंने लगान तो उन्होंने शिफा कर तो बाकी वो है बाकी जान जेडी की जो भी किसी को इस तरह की कोई मुश्किल है बाकी में जेडी मुश्किल दूर करेगा तो आप अपने काम करने के काम भी कभी उसके बाद Thank you for the presence of this conference discussion. Today we have a good job done in this video. Throughout the report, the village teachers they change over day systematic presence in month. उन्होंने लेके हाथ में लिया। कम से कम स्थानीय में बहुत सारा भी जान जाएगा। क्योंकि सब हिंदी से घुटने जाती है। इसको उनके पैर तक करने जीरो। तेरे खून में भी उन्होंने एक मुस्कान में घाटी में बाहर में ख्याल होगा जैसे खून में भी रिपोर्ट करता सिर्फ आप सिस्टम बाहर जाते हैं क्योंकि सोच लोग अपने इंस्टीट्यूट में आए हैं तो उन्होंने स्थानीय मुश्किल बेशक उन्होंने कोई मुश्किल स्थानीय ना हो गई वहाँ हो तो फिर दो लोग इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने मौजूद होना है उन्होंने क्या है कि चलो से क्या ना है कि नींद पे कुछ बंद है फिर बात को समाप्त से करना चाहते आज के लिए मुसीबत इन्होंने शरीर का हिस्सा है पूरा उन्होंने बंद है पूरा फिर अथॉरिटी के साथ पूरा उन्होंने ये भी जो हमारे यहाँ आसमान से भी बड़ी है ताकि उन्होंने आगे कितना लगेगा तो कभी भी वापस उन्होंने शरीर का नाम होकर इसी तरह काम करते हैं आप करते हैं बस हर लोग का नाम तो हमने आज जिन औलाद है जिन्हें कोई वाकई नहीं लगता अपने शायद खुदा के लिए खुदा सुन लो खुदा के नाम है खुदा के नाम करता है खुदा है करे क्योंकि आसमान से खुदा खुदा के समान का बेटा बैठा है कि बीमारियां की छोटी है खुदा की मुसीबत की छोटी है खुदा खुश खुदा है और खुदा को खुश कर दे जो अपने ईमान से रखता फिर को पहुंच जाता है फिर को ले लेता है वक्त को पा लेता है अब थैंक यू 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 व्हाट यू गिव अस थैंक यू व्हाट यू आर गिविंग थैंक यू तेरा शुक्र करते हैं उस सारे बख्शिशां ने जेड़े तुम्हारे
वीडियो बनावा Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, name of Jesus Christ. Be blessed, be healed, and protect you healing. And don't let Satan steal you healing. Don't let anybody grab you healing. In the name of Jesus Christ. Be blessed and favored. Amen. खुदावंद की ज़रूरत पर बख्शिश हो गई है तो ट्रेनिंग के लिए कोशिश करें तो जाती है तो फिर भी अगर कोई प्रश्न मेरे को अनोखी जवाब चाहता है तो बाणी चलाने के लिए इसके नाम में सबका ख्याल है इसलिए कि वो हमारा बादशाह है, वो हमारा खुदा है, हम उसी लिए सब लोग उसी का चुना है, हमारा खुदा है, इससे सजदा करने के आए हैं, उसी लिए हम सजदा करने के आए हैं, आज हम शुक्र करें और उसी के नाम को एक आप सबों को